नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ अंधेरे में फुसफुसा कर कही जाती है। एक ऐसी कहानी जो आधी रात के बाद ही जिंदा होती है। सोचिए, दिन के उजाले में कुछ जगह कितनी आम सी लगती हैं, है ना? हमारे घर, हमारी गलियां, मोहल्ले, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जैसे ही रात होती है, वही जगह किसी और की हो जाती हैं। और आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो एक ऐसे ही कुएं के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए चलते हैं उस गांव में और जानते हैं उस कुएं की कहानी को जरा और गहराई से। दिन के वक्त ये कुआं समझिए गांव की जान हुआ करता था। चारों तरफ हंसी मजाक की आवाजें, पानी भरने वालों की लंबी लंबी लाइनें, मतलब जिंदगी से भरपूर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था ना, सब कुछ बिल्कुल बदल जाता था। रात में बस सन्नाटा और एक अनजाना सा डर। कोई कोई भी उस कुएं की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करता था, खासकर आधी रात के बाद। और गांव वालों को पता था, उन्हें अंदाजा हो जाता था कि वो आसपास ही है। कैसे? हवा हवा अचानक एकदम बर्फीली हो जाती और कानों के पास एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। बस यही निशानियां थी कि वो आ चुकी है। लेकिन ये वो आखिर थी कौन? चलिए अब जानते हैं उस औरत की कहानी को जो आज भी इंतजार कर रही है। कहते हैं कई साल पहले एक औरत इस गांव में आई थी, आंखों में नए सपने लिए। वो यहाँ किसी का इंतजार करने आई थी और हर रात उसी कुएं के पास बैठकर उसका रास्ता देखती थी। दिन बीते, रातें बीती, पर वो शख्स कभी नहीं आया। और फिर एक रात उसका वो लंबा इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वो इंतजार नहीं करती, अब वो बुलाती है। और सबसे अजीब बात यह है कि उसकी आवाज डरावनी नहीं है। उसमें गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि एक अपनापन है, एक पुकार है, जैसे कोई अपना ही अंधेरे से आवाज दे रहा हो। आ जाओ, कब तक दूर रहोगे? और सच कहूं, यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। और इस किंवदंती का बस एक सीधा सा खौफनाक नियम था। जिस किसी ने भी उसकी आवाज सुनी और पलट कर देखा, वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नए शख्स की। एक ऐसा इंसान जो शायद इन सब बातों को नहीं मानता था और जो इस कहानी की हदों को परखने वाला था। नाम था उसका रवि। शहर का लड़का था, पढ़ा लिखा। उसके लिए ये भूत प्रेत की बातें बस गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां थीं। वो इन सब पर, आप जानते हैं, बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। और फिर आई वो रात जब हकीकत और कहानी के बीच की जो पतली सी लकीर थी ना, वो मिटने वाली थी। हुआ ये कि रवि देर रात काम से लौट रहा था और किस्मत देखिए, ठीक उसी कुएं के पास उसकी बाइक खराब हो गई। घड़ी पर नजर डाली, रात के 12:07 और सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी, जो उसे डरा रही थी। और ठीक तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक आवाज आई, एक फुसफुसाहट जिसने उसका नाम लिया, रवि। एक पल को तो रवि का पूरा शरीर अकड़ गया। उसने फौरन खुद को समझाया, नहीं, ये बस थकान है, दिमाग का खेल है। वो पीछे मुड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी नजरें खुद ब खुद पीछे घूम गईं और जो उसने देखा, कुएं के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से पूरी तरह ढका हुआ था और उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थे। रवि को लगा जैसे वो मुस्कुरा रही है, पर वो मुस्कुराहट इंसानों वाली नहीं थी। फिर उसके होंठ हिले और एक सवाल हवा में तैर गया, एक ऐसा सवाल जिसमें सदियों की तन्हाई छिपी थी। सब चले गए, तुम भी चले जाओगे? कहते हैं रवि चीखा भी, पर उसकी चीख उसी सन्नाटे में कहीं खो गई। और उस रात की वो मुलाकात उस गांव की कहानी में एक नया और भी ज्यादा खौफनाक पन्ना जोड़ गई। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 3 चीजें मिली। एक लावारिस खड़ी मोटरसाइकिल, उसके पास पड़े रवि के जूते और रवि का कोई नामो निशान नहीं। और जानते हैं, इस एक घटना ने उस पुरानी किंवदंती को हमेशा के लिए बदल दिया। रवि के मिलने से पहले कुएं से सिर्फ एक औरत की आवाज आती थी, लेकिन रवि के बाद अब वहां से 2 आवाजें आती हैं। तो अब जाकर कहानी का असली मतलब शायद समझ आता है। वो आत्मा किसी को डराना या मारना नहीं चाहती।
नहीं, उसका मकसद कुछ और है। कुछ आवाजें आपको घर बुलाने के लिए नहीं होती, वो तो बस अपनी तन्हाई आपके साथ बांटना चाहती हैं। तो अगली बार अगर कभी किसी सुनसान खामोश रात में कोई आपका नाम पुकारे, तो बस एक बात याद रखिएगा, पीछे पलटकर मत देखना।